आज हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है हमारा पोषक और एक वर्ड होता है पोषण। मेरे दोनों अंतर समझ लीजिए, पोषक और पोषण। अगर आपसे पूछा जाए पोषक वर्ड पोषण पे डिपेंड है या पोषण वर्ड पोषक पे डिपेंड है, तो पोषक जो है पदार्थ होते हैं। पोषक क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, और इनसे हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। ठीक है ना। अब एक मामला आता है कि पोषण जो है क्या चीज? तो पोषक पदार्थों से हमें क्या मिलते हैं? पोषण मिलता है। ठीक, और इस पोषण से जो है हमारे शरीर में जो है दो प्रकार की क्रिया संपन्न होता है। एक विघटनकारी और एक होता है निर्माणकारी। ठीक है ना, विघटनकारी और निर्माणकारी। अभी क्या होता है? विघटन माने होता है टूटना, और निर्माणकारी का मतलब होता है कोई चीज आप बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा ना, तो उसमें हम कह सकते हैं एक तरीके से संशोधन होता है या निर्माण होता है या जुड़ता है। ठीक है ना, जुड़ना लिख दें। ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों आधारों पर जो है हमारा एक वर्ड बना है उपापचय। अब हमारे शरीर में जो है यही दो प्रकार की क्रिया होता है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है जो कुछ भी रासायनिक प्रक्रिया होती, क्योंकि आपको पता हमारे शरीर का टोटल प्रोसेस जो है केमिकल है ना कि फिजिकल। सारी की सारी प्रक्रियाएं कैसी हैं? तो भौतिक है ना कि ये भौतिक नहीं है बल्कि क्या है? रासायनिक है। ठीक है ना। तो इसमें जो है ये सब प्रक्रियाएं जो है उपापचय प्रक्रिया जो होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है? रासायनिक प्रक्रिया। इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उपापचय में जो है टूटने वाली घटना भी होती है और जुड़ने वाली। जब कोई चीज टूटेगा तो वो बनेगा सरल, और जब कोई चीज जुड़ेगा तो वो बनेगा जटिल। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो है हमारा बेसिक जो है प्रोसेस है कि विघटनकारी और निर्माणकारी, इसको सिंथेटिक बोलते हैं या सिंथेसिस बोलते हैं, और इसको जो है डिकम्पोजिशन या अपघटन बोलते हैं, विघटन। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा पोषक और पोषण और उपापचय में क्या है? संबंध है। इसको बना लीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर की समस्त प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए ना यही दोनों प्रोसेस जो बहुत मायने रखता है। बात सुनिए, बनाइए इसको। हो गया? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, उपापचय को जो हम जैव प्रक्रम के नाम से भी जानते हैं। उपापचय को जैव प्रक्रम। ठीक ना। अब जैव प्रक्रम क्या होता है? तो डेली जो है हमारा जो सिस्टम है, ठीक ना, पोषण, ठीक ना, लाइफ प्रोसेस, मतलब हमारे लाइफ का सिस्टम डेली का क्या है? यही पोषण वगैरह, श्वसन वगैरह, ठीक ना, उत्सर्जन वगैरह, ये सब क्या होता है? जैव प्रक्रम होता है। अब हम पकड़ेंगे कि जो है उपापचय होता क्या है। ठीक ना, उपापचय हो गया। तो पोषक जो है क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है, और पोषण के माध्यम से जो हमारे शरीर में विघटनकारी तथा निर्माणकारी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। विघटनकारी में क्या होता है कि जटिल कार्बनिक यौगिक जो सरल कार्बनिक यौगिकों में टूटता है, और निर्माणकारी प्रक्रिया में क्या होता है कि
सरल कार्बनिक यौगिक के सरल सरल अंग जो होते हैं वो मिलकर के जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? उपापचय। उपापचय क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। और उपापचय क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? तो जैसे हम कह सकते हैं श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि। ठीक है ना? बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाएगा। आपके शरीर में क्या होता है लिखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा खींच जाएगा। बात समझ आ गई ना? अब इसको मिटाएं। हाँ सर। यस सर। अब हेडिंग डालिएगा उपापचय। मेटाबॉलिज्म। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, उपापचय जो है कौन कौन वर्ड से मिलके बना है? ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय, है ना? यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको किसका पहला वर्ड लेना है? और इसका मतलब जैसे मान लीजिए आप जो है अगर जमीन से आप जो ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको दिक्कत होगा कि जो है आसानी लगेगा, दिक्कत होगी। तो हम कह सकते हैं, तो अगर दिक्कत होगा तो जटिलता आएगी। तो उपचय जो है हमारा ये किसकी ओर इशारा करता है? जटिल बनेगा। इसमें किसका निर्माण होगा? जटिल। और आ का मतलब होता है आसान, ठीक है ना? आ का मतलब आसान। तो हम कह सकते हैं अपचय में क्या बनेगा हमारा? सरल संरचना बनेगा। अब ये क्या होता है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, उपचय वाले में क्या होगा? जटिल कोई चीज, कोई पदार्थ आपका कब बनेगा? जब उसमें आप अलग अलग से ला करके जो है मिलाएंगे तब बनेगा ना। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि मान लीजिए घर पे सब्जी बनती है पर डे, तो उसमें जो होता है जो कुछ भी जिस चीज की आपको सब्जी बनानी है वो अलग होती है, मसाला आपका अलग होता है, तेल आपका अलग होता है, जो कुछ भी होता है सब अलग अलग होता है कि एक में पहले से मिला होता है अलग अलग। तो हम मान लेते हैं एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है ना? ये सब जो है मान लीजिए हम इकट्ठा कर देते हैं। पहले अलग अलग था, अब क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, इसी में सब मिल गया एक में। ये सरल संरचनाएं हैं कि जटिल है? सरल है। ये सरल संरचनाएं हैं और ये जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में मिल गई तब जटिल बन गई। बात समझ आई? yes, तो हम कह सकते हैं उपचय के अंतर्गत क्या आते हैं? तो सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, या सरल कार्बनिक पदार्थ मिल करके जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपचय। उसे हम क्या कहते हैं? उपचय। और अपचय में क्या होगा? अपचय में जो है मान लीजिए हमारा ABCD है, हो गया? ABCD है, ये जो है टूटेगा। A B C D, यहाँ पर ये अलग हो रहा है कि मिल रहा है? अलग। ये अलग हो रहा है, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपचय के अंतर्गत जटिल कार्बनिक पदार्थ या जटिल कार्बनिक यौगिक सरल कार्बनिक यौगिकों या पदार्थों में टूटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपचय। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। उपचय का क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। कैसे? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है पौधे जल का उपयोग करते हैं, सूर्य का प्रकाश यूज करते हैं,
और उनके शरीर में जो पोषक पदार्थ होते हैं उसका भी यूज करते हैं। ये सब अलग अलग भाग से आया कि एक भाग से? अलग अलग जगह से आया ना, अलग अलग माध्यमों से आया, अलग अलग स्रोतों से आया है, लेकिन ये सब मिल के इकट्ठा जो इसका भोजन बनाएगा ना, तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तो इसमें जो है सरल से जटिल बनना कि जटिल से सरल? सरल से जटिल। सरल का मतलब क्या होता है? जो संरचना क्या हो, आसान हो। और जटिल का मतलब क्या होता है? जो संरचना कठिन हो, है ना, जो संरचना कठिन हो। तो उपचय में क्या होता है कि सरल से जटिल का निर्माण होता है। ये सब क्या है? एबीसी क्या है? सरल है, मतलब अलग अलग है। ये कौन सी संरचना है? सरल। और इनसे किसका निर्माण हो रहा? तो जटिल का, ठीक है ना। और ये क्या है? जटिल संरचना है। ये क्या है? जटिल संरचना है। और इससे जो है किसका निर्माण हो रहा है? तो ये सब क्या है? सरल संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? इसको बना लीजिए। समझ में आ गई बात? ठीक। अब इसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लिखना चाहें श्वसन, तो श्वसन हो जाएगा और पाचन। सोचिए कैसे? श्वसन तो आपके लिए जो है अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। अभी इस पर ना जाइए। पाचन आसान है, क्योंकि आप जो है ना जो कुछ भी मुंह में खाते हो पहले से जटिल संरचना होती है। खाना घर में आपको जो बनता है वो क्या होता है? जटिल पदार्थ होता है। लेकिन आपके शरीर में जाने के बाद जो है सब तत्व जो होते हैं या यौगिक जो होते हैं वो अलग अलग भागों में बट जाते हैं और वो अलग अलग थैलियों में स्टोरेज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो अलग अलग गया। तो ऐसे सिस्टम बना नहीं बना, अलग हुआ नहीं हुआ, तो एक एक इकाई में बटा के इकट्ठा हो गया। एक एक यूनिट में अगर बट गया तो हम कह सकते हैं कि वो जटिल से सरल संरचना बनी। ठीक है ना? लिख डालिए, बना लीजिए। फिर डालिएगा उपचय। उपापचय तो जो है शांत रहो यार। उपापचय जो है एक वीडियो डाले हैं जो कल वाला बेसिक वाला, उसमें बताए थे ना उपापचय क्या होता है। तो जीवों के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय। ठीक ना? उसमें श्वसन, उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण ये सब आ जाएगा किसमें? उपापचय में। ठीक ना? अब हेडिंग डालिएगा उपापचय के घटक या भाग। उपापचय के घटक या भाग। अच्छा, इसमें कोई उपापचय की परिभाषा बताएगा? बताओ। हाँ, इधर आके इधर आके इधर आके। शांत रहिएगा, बोलिए। ऐसे पदार्थ जो जीवों को जीवित बनाने में सक्षम रखते हैं उसी को उपापचय कहते हैं। उपापचय की परिभाषा, चलिए तो हो गया। उपापचय मतलब जो है ये साइंटिफिक वर्ड में हो गया। ठीक। और उपापचय का जो है जो बेसिक टर्म है कि हमारे शरीर में उपापचय है क्या चीज। तो हमारे शरीर में जितना भी जो है रासायनिक प्रक्रिया होता है, जो केमिकल प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उपापचय। ठीक है ना? चलिए बच्चे, सही है, ये भी गलत नहीं है, बस जो है कहने का तरीका अलग है। क्योंकि उपापचय का जो जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, यही है ना? तो उसमें भी क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया ही होता है। ठीक। हेडिंग क्या डाले आप लोग? उपापचय के घटक क्या लिखे? उपापचय के घटक या भाग। घटक या भाग। तो उसमें हेडिंग डालिएगा पहला वाला उपचय। हो गया? अब लिखिएगा उपचय। हाँ, उपचय में लिखिएगा उपचय के अंतर्गत सरल कार्बनिक पदार्थों से
जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। हो गया। जैसे प्रकाश संश्लेषण, क्लियर। अगला ही डालेगा अपचय। अगर पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण कैसे जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है एक जटिल संरचना कैसे है, तो प्रकाश कहीं से आता है, जल जो है जमीन से अवशोषित करता है और उसको जो तत्व चाहिए वो जो है जमीन के भागों से लेता है या आप उसको देते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग जगह से जाके इकट्ठा हो रहा है ना, जब इकट्ठा होगा तो जटिल बनेगा, सरल जटिल, जटिल है ना। यही डाले अपचय, लिखिएगा अपचय में क्या लिखेंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थ किसमें अपघटित होते हैं, तो सरल कार्बनिक पदार्थों में या यौगिकों में अपघटित होते हैं। लिखिएगा अपचय के अंतर्गत अपचय के अंतर्गत जटिल कार्बनिक यौगिक या पदार्थ जटिल कार्बनिक यौगिक या पदार्थ सरल कार्बनिक भागों में टूटते हैं। हो गया। जैसे श्वसन तथा पाचन आदि। अब अगला हेडिंग डालेगा पोषण। पोषण देखिए अगर पूछा जाए पोषण क्या है, तो पोषण हमारे शरीर के लिए जो है एक माध्यम है। क्या है, एक माध्यम है जिसकी सहायता से हमारा शरीर विकास तथा वृद्धि करता है। विकास तथा वृद्धि करता है और इन सब के लिए जो है हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें पोषक पदार्थों से प्राप्त होती। बात सुन गई?
कोई दिक्कत? तो अगर पूछा जाए पोषण क्या होता है, तो पोषण एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे शरीर के विकास तथा वृद्धि में योगदान करता है, और विकास तथा वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। ठीक है ना? लिखिए, पहले परिभाषा लिखिए फिर डायग्राम बनाइएगा। लिखिएगा, पोषण हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्या लिखे हैं? जीवन के लिए लिखे हैं। कट करिएगा, लिखिएगा, फिर से लिखिएगा, पोषण हमारे जीवन में विकास और वृद्धि का एक विशेष माध्यम है। तथा विकास और वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है। हो गया? कोई दिक्कत इसमें? तो पोषण क्या है हमारे जीवन के लिए एक पोषण जो है हमारे जीवन के विकास और वृद्धि का एक माध्यम है, और विकास और वृद्धि के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें पोषक पदार्थों से प्राप्त होती। डायग्राम बना लीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा की आपूर्ति मतलब जो है पोषण की आवश्यकता हमारे शरीर में जो है क्यों होती है, तो सीधा सीधा मामला है कि हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है भोजन के ऊपर डिपेंड है। अब भोजन से हमें अलग अलग प्रकार के जो है भाग प्राप्त होते हैं, और उनसे जो है हमारा शरीर संचालित होता है। ठीक, तो उसमें हमारा पहला भाग क्या है? ऊर्जा की आपूर्ति। ऊर्जा की आपूर्ति का मतलब जो ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे कैसे सप्लाई होती है या कैसे बनती है। एक चीज आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में आप कुछ भी खा लीजिए ना, ऑक्सीजन ना जाए तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के निर्माण में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप जो कुछ भी खाते हैं उसका जो है क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक ना? मान लीजिए कोई भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उसके साथ क्या जुड़ता है? तो ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तब क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। ठीक, और जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो हमारे आपके शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति हो जाती है। ठीक है ना? मतलब ऊर्जा जो हमारे शरीर को चाहिए, आपके शरीर को चाहिए, वो मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? फिर बात आती है शरीर की वृद्धि। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो है, जब तक जो है आपके शरीर में पोषण नहीं जाएगा, आप देखेंगे ना कि कोई कोई व्यक्ति जो है विकास और वृद्धि जो है बहुत सही तरीके से नहीं कर सकता है। वृद्धि का मतलब, विकास और वृद्धि का मतलब जो है उसमें जो है हर तरीके से, अब ऐसा नहीं कि लंबा हो गया
है ना। तो उसके शरीर में जो है वृद्धि जो है, आप देखिए इसे मान लीजिए आप किसी पौधे को जो है, आप जनरली देखिएगा पोषण जो है पौधों को भी दिया जाता है। आप जो मान लीजिए कोई भी धान का सीजन ले लीजिए, एक खेत में जो आप रेगुलर खाद वगैरह डालते रहिए, उसको टाइम टू टाइम जो है पोषण देते रहिए, और एक खेत में ना डालिए। तो आप देखेंगे जिस खेत में आप नहीं डालते हैं उसका धान जो होता है सेम वैरायटी का धान एक ही दिन जो है उसका रोपण किया गया हो, लेकिन जिसमें नहीं पड़ेगा उसका विकास और वृद्धि कायदे से होगा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं पोषण जो है वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं आवश्यक है। तो बिना पोषण के वृद्धि जो है हो सकता है नहीं होगा यार, ठीक है ना। फिर जो है बात करते हैं टूटे फूटे भागों की मरम्मत। तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हमारे आपके शरीर में जहां पर भी चोट वगैरह लगता है उसके भरपाई का काम कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। और रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा का मतलब जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उससे आपके शरीर की जो है क्षमता में वृद्धि होती है, बात सही है। और आपके शरीर के जो है रोगों के प्रति जो है लड़ने की क्षमता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कारण पूछा जाए तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो केवल एक मात्र काम करता हो, वो एक से ज्यादा कार्य करता है। मतलब आप भोजन करते हैं ना, तो हाइब्रिड में क्या है पता है? इसमें जो है आपका जो है कई सिस्टम काम करता है। जैसे इसमें कुछ ऐसे जीन्स मिलाए जाते हैं जब हाइब्रिड बनाया जाता है ताकि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े, आपको जो है ऊर्जा मिले और कम भोजन में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन वगैरह उपलब्ध हो। तो आप जो है एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका भोजन होता है उसका एकमात्र उद्देश्य पेट भरना नहीं होता है, उससे आपको अलग अलग तरह के पदार्थ मिलते हैं जिससे आपके शरीर में जो है रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बात समझ आई? इसको बनाइएगा। हाँ, जीव शरीर का जो वृद्धि होता है, जैसे मान लिया आपने कुछ भी पोषण यूज किया, ठीक ना, तो पोषण यूज करने के बाद उसका पाचन होता है। मान लिया आपने कोई भी पोषक पदार्थ लिया, उसका पाचन होगा, है ना, पाचन होगा। अब ये बताइए पाचन कहाँ पे होता है? तो पेट में होता है ना, लेकिन आपका हाथ पैर कैसे बढ़ा हुआ? फिर सोचने वाली बात है ना, थैली की वजह। तो आपका जो हाथ पैर है ना वो कैसे बढ़ा उसको देखिए। जैसे मान लीजिए ये जो है जमीन है और इसमें जो है आपने जो है एक धान का पौधा लगा के रखा है, ध्यान दीजिएगा। ये मान लेते धान का पौधा है, ठीक। अब इसमें जो है मान लीजिए इसका थोड़ा ऊंचा है, इसमें पानी भरा हुआ है ना, और इसमें आपने ला के यूरिया डाला। क्या डाला? यूरिया डाला, नाइट्रोजन 46%, है ना। तो यूरिया जब आपने इसमें डाला तो ये क्या करेगा? यूरिया दाना चबाएगा? हाथ है इसके पास? नहीं है। यूरिया क्या होगा? पानी में गलेगा, घोल बनेगा, विलेन बनेगा। बात समझ? गलने के बाद पानी के साथ वो नाइट्रोजन जो है इसके शरीर में प्रवेश करेगा, पौधे में सर, ठीक है ना। ये धान जो है इसके पौधे में जो है जल के साथ यूरिया प्रवेश करेगा और फिर ये क्या करेगा? जो जल होगा उसका क्या करेगा? उत्सर्जन कर देगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, लेकिन यूरिया को बचाकर रख लेता है। और यूरिया में भी क्या? नाइट्रोजन, ठीक है ना, क्योंकि पौधे के लिए सबसे जरूरी घटक क्या होता है? नाइट्रोजन। तो जब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक वर्ड पढ़ना, स्वांगीकरण क्या होता है? एसिमिलेशन इसको बोलते हैं, ठीक है ना, यही आपको पढ़ना है। तो पौधे ने पहले क्या किया? जल सहित यूरिया को अवशोषित किया, अवशोषित करने के बाद उसने जल का उत्सर्जन कर लिया, लेकिन आवश्यक तत्व को बचा के रख लिया। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण, ठीक है ना। ऐसे ही जो है हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते पीते हैं
वह जाके डाइजेस्ट होगा, पचेगा। इसके बाद जो है वो हमारे शरीर में जो है घोल अवस्था में बदलेगा, नहीं बदलेगा? बदलेगा, ठीक है ना। गल जाता है, रासायनिक प्रक्रिया होता है तो केमिकल का ईंट पत्थर जैसा होता है, नहीं ना। केमिकल जो ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे जब क्रियाशील अवस्था में होता है तो वो द्रव अवस्था में होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक। तो यहाँ पे जो है वह हमारे पाचन के बाद जो हमारे शरीर में जीव द्रव्य में मिल जाता है। कहाँ? जीव द्रव्य में मिल जाता है। और जीव द्रव्य में मिलने के बाद जो है हमारे शरीर में विकास और वृद्धि होता है। मतलब अगर वो जीव द्रव्य में ना मिले तो विकास और वृद्धि नहीं होगा। अब सोचेंगे स्वांगीकरण हमारे अंदर कैसे होता है, तो खाते पीते सब ना पसीना हो जाता है, कुछ यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त पदार्थ जो अनावश्यक होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है और जीव द्रव्य के माध्यम से जो आवश्यक तत्व होते हैं शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच करके शरीर की वृद्धि करवाते हैं। और शरीर के मरम्मत की बात करें तो स्पेशली ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन एक ऐसा घटक है आपके शरीर का जो कि आपको मान लीजिए कहीं पे चोट वगैरह लगा, टूटा फूटा है, कोशिका नष्ट हुई है तो वह आपके भरपाई का काम करता है। मतलब इस भाग को रिपेयर करने का ठेका किसके पास है? तो प्रोटीन। और ये आपको किससे प्राप्त होगा? तो पोषण से प्राप्त होगा। बिना खाए पिए प्रोटीन लिखा है कहीं, उसको आप पढ़ दिए तो आपके शरीर में प्रोटीन नहीं चला जाएगा। ये मत सोचना कि लिखा प्रोटीन हम उसको 40 बार पढ़ेंगे तो 40 यूनिट गया प्रोटीन, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। रोगों से रक्षा, अभी आपको बताएं कि आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका जो है आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ जो है आपके शरीर की रोगों के प्रति जो है लड़ने की क्षमता में वृद्धि कराने का भी काम होता है, ठीक है ना। तो ये सब जो है हमारा बेसिक सिस्टम है। आज यही छोड़ दीजिए।